नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। और किस्सा कहानी में मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं रावण की कहानी, जिसे उपन्यास की शक्ल में लिखा है आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने। और इस उपन्यास का नाम है वयंगरक्षामा। इसमें अब तक आपने सुना कि देवराज इंद्र भगवान राम की सहायता के लिए माता पार्वती के पास जाते हैं और कार्तिकेय जी का दिव्यास्त्र लेकर आते हैं और साथ में अपना रथ और अपना सारथी राम की मदद के लिए भेजते हैं। अब क्या होता है सुनिए आगे। विधुमुखी सुलोचना दानव नंदिनी प्रमिला प्रियतम के जाते ही कटे वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर गई। किंकरी दासियों ने उसे प्रबोध दिया, पर वो विरह विदग्धा खंडिता माननी बाला नागिन की भांति लंबी लंबी सांसें लेते हुए अश्रु बहाने लगी। उसका केश जाल अस्त व्यस्त हो गया। मणिमाल उसने उतार धरी, बांसुरी वीणा मृदंग मुरज सब नीरव हो गए। कोकिल कंठी गायिकाएं स्तब्ध हो गई। स्वामिनी के विरह विदग्ध हृदय के हाहाकार को देखकर प्रमदवन की सभी प्रमदाएं अधोमुखी हो रोने लगी। रात हुई तो उसने वसंत सी सौरभ वाली सखी वासंती की ग्रीवा में भुज मृणाल डालकर गहरी गहरी उस सांसें लेते हुए कहा, अरे सखी देख तो ये रात्रि की काल भुजंगिनी की भांति मुझे डसने आई है। अरे कह तो इस रीति काल में अरिंदम कहाँ है? वो तो अभी आऊंगा कहकर गए थे, अभी तक तो आए नहीं। ये विलंब तो अब सहा नहीं जाता। अरे लंका तो शत्रु मानव ने घेर रखी है। उसने त्रिलोक जयी महातेज कुंभकर्ण को मार डाला है। सुना है सागर तीर पर उस महापुरुष का शरीर निर्जीव पड़ा है। अरे ये तो बड़ी भयानक बात है। सखी ने कहा, देवी चिंता न करो। अरिंदम इंद्रजित को पृथ्वी पर किसका भय है? वीरवर सुरासर वंद्य हैं, अभेद्य हैं, रुद्र बरलब्ध सिद्ध पुरुष हैं। उनसे कौन युद्ध कर सकता है? जब तक महारथी समरजय करके नहीं आते हैं तब तक हम दासियों को माला गूंथने का आदेश दीजिए। अरिंदम के प्रमदवन में आते ही आप विजय माला वीरपति के कंठ में डाल देना। कौमुदी सरोवर सलील में नवोढ़ा नायिका के समान अवगुंठनवती सी लग रही है। भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, कोयल कूक रही है, पुष्प सौरभ सनी वासंती वायु बह रही है। परंतु पति प्राणा बाला प्रमिला की आंखों में अंधकार छा रहा था। उसने कहा, अरे मैं तो विरह ज्वाला में जल रही हूं। चंद्रमा चंदन चांदनी मेरे अंग अंग में दाह कर रहे हैं। हाय प्रियतम के जाते ही विश्व उलट गया। अरे सखी मैं नहीं सह सकती। तू अभी लंका चलने की तैयारी कर, जिससे मैं प्राणेश्वर को प्राप्त कर सकूं। सखी ने कहा, देवी तुम लंका कैसे जाओगी? दुर्लंघ राम कटक ने लंका को घेर रखा है। अनगिनत लौह वर्मधारी अस्त्र पाणी वरिष्ठ वानरों का लंका द्वार पर पहरा है। प्रमिला ने गुस्से में होकर कहा, अरे समुद्रगामिनी नदी की धारा को विमुख करने का सामर्थ्य किसमें है? मैं दानव नंदिनी राक्षस कुलवधू हूं। जगत जयी महिदेव राक्षसपति रावण मेरा ससुर और इंद्रजीत मेरा पति है। मैं क्या वैरी राम से डरकर प्रिय मिलन की इच्छा छोड़ दूंगी? देखूंगी आज मैं राम का भुजबल देखूंगी कौन मुझे लंका में जाने से रोकता है। स्वर्ण हर में जाकर उसने वीरांगना का वेश धारण किया। केशों पर मणिकिरीट, भाल पर चंदन की रेख, कुचों पर कवच, कमर में रत्न जटित कमरबंद जिससे बंधी विकराल कराल खड्ग और पीठ पर बड़ी सी ढाल। हाथ में उसने शूल लिया। वो बड़वा नाम की अश्विनी पर सवार हुई। 100 सखियां भी सज्जित हुई। सबने खड्गकोश से निकाल लिए। वे धनुष टंकार करती, पीठ पर तरकश कसकर, ढालों को हिलाती, नूपुर की झनझन, किंकणी की किनकिन को, अश्व के हिनहिनाने की ध्वनि से एक रस्ता करती हुई, डमरू की डमडम से काल सर्प जैसे नाचता है उसी प्रकार अश्वों को नचाती हुई, समर वाद्य बजाती, एक हाथ में शूल और दूसरे में जलती हुई मशाल लिए लंका की ओर अग्रसर हुई। रामकटक को सम्मुख देखकर तेजस्वी प्रमिला ने कहा, वीरांगनाओं आओ, अपने भुजबल से रामकटक का छेदन कर हम लंका में प्रवेश करें। मैं वीरवर के निकट जा रही हूं। हम सब दानव कुल नंदिनी हैं। शत्रु के शोणित में डूब मरना या शत्रु का वध करना हमारा कुल धर्म है। आओ आज हम उस भिखारी राम को देख लें जिस पर राक्षस नंदिनी पंचवटी में मोहित हो गई थी।
उस दुरंत सौमित्र को देखेंगे जिसके भय से राक्षस कुलवधुएं लंका में सुख की नींद नहीं सोती हैं। आज हम उस राक्षस कुलांगार विभीषण का हृदय शूल से विद्ध करेंगे। जैसे मत्त हथनी नील नलिनी दलन करती है, तो वैसे ही हम दानव बालाएं शत्रु का दलन करेंगे। आओ हम विद्युत वेग से शत्रु पर टूट पड़े। दानव नंदिनी सुलोचना प्रमिला का यह अभिभाषण सुनकर दानव बालाओं ने दर्प से हुंकार भरी, जो अपने अपने नग्न खड्ग हवा में ऊंचे उठाकर समुद्र की भांति गरजती हुई आगे बढ़ चली। इस वामदल की अश्ववाहिका मालिनी हाथ में शूल लिए आगे बढ़े। उसके पीछे दावानल की भांति एक हाथ में शूल और दूसरे में मशाल लिए वामादल धनुषों को टंकारती, शस्त्रास्त्रों को ध्वनित करती वे जा पहुंची पश्चिम द्वार पर, जहां मारुति का जागृत पहरा था। मारुति ने दावानल के समान वामादल को आते देखकर ललकारा, हे कौन हो तुम? इस अंधनिशा में तुम्हारे यहां आने का क्या प्रयोजन है? शीघ्र कहो। यहां मारुति जग रहा है जो राक्षसों का प्राणवैरी है। कहो तुमने ये कैसा वीरांगना का मायावेश धारण किया है? मैं मारुति हनुमान बाहुबल से राक्षसों की माया का मर्दन करता हूं। मारुति के वचन सुनकर मालिनी ने धनुष की टंकार दी और क्रुद्ध होकर कहा, अरे मूढ़, तुम नगण्य के मुंह कौन लगे? हम सेवकों को नहीं मानती, ऐसे से तुम अबोध को मैं छोड़ देती हूं। तुम जाकर अपने स्वामी से कहो कि अरिंदम इंद्रजीत के साथ भी पत्नी दानव नंदिनी प्रमिला सुंदरी वामादल के साथ पतिपद पूजने लंका में प्रविष्ट होती है। जिस योद्धा में सामर्थ्य हो रोके। हनुमान ने विस्मित होकर दानव नंदिनी रक्षवधु को आगे बढ़कर देखा, जो 100 वीरंगनाओं के बीच चपल अश्व पर अग्निशिखा की भांति आसीन थी। उसके किरीट कमणी मशालों के प्रदीप्त प्रकाश में नवोदित सूर्य की भांति चमक रहा था। उभरदार वक्ष पर कसा स्वर्ण खचित वर्म स्वर्ण शैल सा दिख रहा था। हनुमान ने सोचा कि ऐसा ज्वलंत रूप, ऐसा दुर्धर्ष तेज तो राक्षस महिषी मंदोदरी में भी नहीं है। भगवती सीता की रूप माधुरी भी इसकी समता नहीं कर सकती। धन्य है रावणी मेघनाद, जिसके स्नेह बंधन में यह वज्र ध्वंसनी तड्डामिनी बंधी है। उन्होंने कहा, सुंदरी, मेरे स्वामी रामभद्र दुर्लंघ सागर को शिलाओं से बांधकर लक्षावधि वीरों के कटक सहित इस राक्षसपुरी स्वर्ण लंका को घेरे पड़े हैं। राक्षस राज उनका वैरी है। तुम अबला इस असमय में यहां क्यों आई हो? निर्भय होकर कहो, क्या तुम उनके अनुग्रह की कामना करती हो? मैं हनुमान राम का दास हूं। तुम्हारा जो भी अभिप्राय होगा मैं प्रभुपद में अभी निवेदन कर दूंगा। इस पर दानव नंदिनी प्रमिला सुंदरी ने आगे बढ़कर वीणा अभिनंदित स्वर में कहा, हे वीर, तेरा स्वामी राम मेरे पति का वैरी अवश्य है, पर उससे युद्ध करने का मेरा प्रयोजन नहीं है। तुम मेरी इस दूती को अपने साथ लेकर अपने स्वामी दाशरथी राम के पास ले जाकर मेरा अभिप्राय सीतापति राम से निवेदन कर दो। दानवी वामा अभय मुद्रा से शत्रु बल में घुस पड़े। हनुमान मार्ग दिखाते आगे आगे चले। वानरों के झुंड अग्निशिखा के समान उस दानवी वाला को देखने चारों ओर से आ जुटे। हाथ में भीमाकार शूल लिए, कटी पर धनुष, पीठ पर तुणीर, सिर पर चंद्र रेखांकित मयूर पुच्छ का चूड़ा, कुछ युगल पर देदीप्यमान मणि, पीठ पर रत्न ग्रंथित वेणी, पैरों में नूपुर। नव मातंगिनी की भांति दिशाओं को दीप्त करती हुई दानव बाला रघुमणि राम की सेवा में आ उपस्थित हुई। सहसा सेना में सागर कल्लोल की भांति जय श्री राम की ध्वनि उठी। विभीषण ने त्रस्त भाव से राम की ओर देखकर कहा, राघवेंद्र, तनिक बाहर आकर देखिए तो ये क्या चमत्कार है। ये प्रकाश कैसा है? क्या असमय में ही उषा का उदय हो चुका है? राम ने बाहर आकर आती हुई वामा को विस्मय से देखकर कहा, प्रिय, ये भैरवी रूपी वामा कौन है और यहां मेरे पास आने का इसका क्या प्रयोजन है? क्या यह भी कोई मायाजाल है? रक्षपति रावण कामरूप है। तनिक भली भांति देखो कि ये क्या रहस्य है। इस विपत काल में इस दुर्बल सैन्य की रक्षा तुम ही कर सकते हो रक्षेंद्र। राम के वाक्य सुनकर गदापाणी विभीषण आगे बढ़े। लक्ष्मण धनुष टंकार कर राम के आगे आ खड़े हुए। भैरव मूर्ति सुग्रीव राम के पार्श्व में खड़े हो गए। हनुमान के साथ आकर दूती ने राम के सम्मुख आकर बद्धांजलि होकर निवेदन किया, सीतापति राम और सब गुरुजनों के पदों में प्रणाम करती हूं। मेरा नाम मालिनी है। मैं अरिंदम इंद्रजीत की पत्नी दानवबाला प्रमिला सुंदरी की किंकरी हूं।
राम ने दाहिनी भुजा उठाकर कहा, तुम्हें अब है, तू यहां आने का प्रयोजन निवेदन कर। क्या, किस प्रकार मैं तेरी स्वामिनी को संतुष्ट कर सकता हूं? दूती ने कहा, सीतापते, दानव नंदिनी प्रमिला सुंदरी पतिपद पूजने लंका में जाना चाहती हैं। आप बाहर आकर हमसे युद्ध कीजिए या हमें लंका में जाने दीजिए। आपने अपने बाहुबल से अनेक राक्षसों का वध किया है, अब राक्षस कुल वधुएं आपसे युद्ध करना चाहती हैं। राक्षस राजवधु का यही निवेदन है, हम सब 100 रमणीय हैं, आप जिसे कहेंगी वही अकेली युद्ध करेगी, चाहे धनुष बाण लीजिए या कृपाण, मल्ल युद्ध में भी हमें आपत्ति नहीं है, अब जैसी आपकी रुचि हो, परंतु शीघ्रता कीजिए, विलंब मेरी स्वामिनी को सह्य नहीं है। राम ने कहा, सुंदरी, मैं अकारण किसी से विवाद नहीं करता। रावण मेरा शत्रु है, परंतु रक्ष कुल बालाओं और कुलवधुओं से मेरा कोई वैर नहीं है। तेरी स्वामिनी स्वच्छंदता से लंका में प्रवेश करे। मेरी ओर से तू दानव नंदिनी से कह दे कि उसकी पतिभक्ति की राम शत सहस्त्र मुख से प्रशंसा करता है। राम का जन्म वीरकुल में हुआ है। तेरी स्वामिनी वीरपत्नी और वीरांगना है। धन्य है इंद्रजीत और धन्य है प्रमिला सुंदरी दैत्यबाला। मैं धनहीन वनवासी राम तुझे तेरे उपयुक्त प्रसाद देने योग्य नहीं हूं। केवल तुम सबको मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम प्रसन्न रहो। और इतना कहकर श्री राम ने हनुमान से कहा, वीर मारुति, वामादल को शिष्टाचार पूर्वक संतुष्ट कर तुरंत लंका के द्वार पर छोड़ाओ। दूती सीतापति को प्रणाम कर चली गई। राम ने हंसते हुए विभीषण से कहा, जाओ मित्र, कृपा कर सुग्रीव और लक्ष्मण को साथ ले लो। द्वार द्वार जाकर सारी सेना का निरीक्षण कर सबको यथायोग्य व्यवस्थित कर दो। महाकाल कुंभकर्ण ने ही हमारी समूची सैन्य को अस्त व्यस्त कर दिया था। अब इस अजय सत्व रावणी के साथ भोर काल में संग्राम में हमें सामुख्य करना है। इस भिक्षुक राम की लाज तुम्हारे ही हाथ है। मैं यहां हूं, तुम सारे मोर्चों पर घुमाओ, शत्रु की गतिविधि का भी पता लगाओ। राम के वचन सुनकर गदापाणी विभीषण तुरंत लक्ष्मण को साथ लेकर चल दिए। राम व्यग्र भाव से धनुष बाण लेकर सावधानी से चारों ओर देखने लगे। इसके बाद क्या हुआ सुनिए अगले एपिसोड में। आप सुन रहे थे मंजीत ठाकुर की आवाज में मयंक रक्षामा।